आज अभी देखिए रात को बज रहा है 9, जो है कम होने का नाम नहीं लेती है। रात में टहलने आते हैं लोग। और यहाँ पे खूब जो है रील बनता है रात में तगड़ा। देखिए सामने मेरे जो है रील बन रहा है। इसके बिना तो पूरी ब्लॉगिंग ही अधूरी है। आज ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, कौन देखा है बताए। और ये सड़क के किनारे देखिए यहाँ बहुत बेहतरीन बनाया है। तो दोस्तों आपके घर में या आसपास ज़रूर आपने ये देखा होगा कि अगर आप घर पे कोई भी पेट पालतू जानवर अगर लाते हैं या माँ बाप अपने बच्चों के साथ या बच्चे अपने माँ बाप के बिहेवियर में देखते होंगे तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि जैसे अगर आप कोई भी पेट ले आते हैं घर पे, पहले से जो है ठीक है उसको आप ज़्यादा मानते हैं और बाद में जो आता है उसको थोड़ा कम मानते हैं, या बाद में कोई जानवर ले आते हैं घर में ठीक है और फिर उसको जो है कि पालना स्टार्ट करते हैं, मानना स्टार्ट करते हैं, तो उसको ज़्यादा अगर मान सम्मान नहीं मिलता है और पहले वाले को मिलता है तो वो ज़रूर जो है कि उस शिकायत करता है। अगर ऐसा है तो आप बताइएगा। तो आज की इस कहानी में हम लोग यही देखेंगे कि जब एक राजा के घर में बोधिसत्व का जन्म होता है और एक तोते के रूप में, और उस तोते का छोटा भाई पोटपाद उसका भी जन्म होता है। राजा के घर में दोनों जो है कि दोनों तोते राजा के घर में जन्म लेते हैं और राजा उन्हें बहुत ही मान सम्मान, प्रेम, मोहब्बत, प्यार बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जब एक समय के बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम राजा के घर में एक लंगूर आता है और राजा उस लंगूर को जो है कि ज़्यादा प्रेम और स्नेह देने लगता है धीरे धीरे। तो राजा जब लंगूर को ज़्यादा प्रेम और स्नेह देने लगता है तो दोनों तोतों को जो है कि शिकायत होने लगती है और उसमें जो है कि जो बड़ा वाला तोता होता है, तो गाइस जो बड़ा वाला तोता रहता है उसको जो है कि ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा थोड़ा समझदार रहता है और वो ये बोलता है कि ये जो सम्मान है, प्रेम है और इज्जत है जो राजा के द्वारा मिल रही थी, ये सारी चीज़ें जो कि लंगूर के आने के बाद नहीं मिल रही थी, तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है कि क्षणिक हैं और नास्तिक है और थोड़े दिन के बाद लंगूर का अस्तित्व अपने आप सामने आ जाएगा। तो राजा उसे खुद जितना मान सम्मान देते हैं तो वो फिर उसके बाद सोचेंगे कि उतना उसको दिया जाए या नहीं, और उसका जो कहना था वही सत्य हुआ। लंगूर को जितना प्यार और सम्मान मिला, लेकिन तो कुछ समय के बाद दोस्तों वो जो लंगूर अपना दिखाने लगा हकीकत, बंदर तो बंदर होता है, अपने लक्षण से कैसे वो बाज आए, तो उसने तुरंत अपना कलाबाजी दिखाने लगा और जिससे कि राजा बहुत ही होगा परेशान। जब राजा हो गया बहुत परेशान तो उसने बंदर को कर दिया बाइकाट, ठीक है, और उसको जो है कि फिर उतना जो मान सम्मान जो था वो अब कम कर दिया, नहीं मिलने लगा, नहीं देने लगा और फिर से तोतों का जो है कि तो उनका मान सम्मान फिर से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, रिफिल हुआ और फिर से उनको उतना ही प्यार, सम्मान, दुलार और इज्जत मिलने लगा जितना राजा शुरू में देता था। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा मान सम्मान, प्रेम, इज्जत, रुपया, पैसा, धन दौलत अगर मिला है तो ये सब क्षणिक है। इन सब चीज़ों को देख के इंसान को घबराना नहीं चाहिए।
और एक समय के बाद ये सारी चीज़ें आपके पास भी होंगी और जिसके पास थी उसके पास नहीं रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए और इसी मार्ग को बुद्ध ने बताया है कि मध्यम मार्ग हमेशा इंसान को अपनाया जाए तो उसका जीवन बहुत ही शानदार तरीके से कटेगा। तो बुद्ध ने जितने भी चीज़ें बताई हैं या बौद्ध धर्म में जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई हैं वो ऐसे ही आसमानी किताब से नहीं लिख दी गई हैं। उसमें वाकई में सत्यता है और आप अपने जीवन में उसको देख सकते हैं, घटित होते हुए देख सकते हैं। अगर घटित हुई हो कोई भी मेरी कहानी अगर आपके जीवन में घटित हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसीलिए बुद्ध ने जो है कि इन सारी चीज़ों का हल निकाला है और उन सारी चीज़ों का हल है उसको जो है कि जब आप उसमें लीन होते हैं, उसमें जब आप उसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आता है। नहीं तो फिर वही पोटपाद तोते की तरह आप भी उड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे, कलजते रहेंगे और दुखी रहेंगे हमेशा कि अरे उसको तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल गया है, मेरे को नहीं मिल रहा है, उसको बहुत रुपया पैसा मिल गया है, मेरे को नहीं मिल रहा है, क्या बात है, तो हमने ऐसा क्या कर दिया। तो इन सारी चीज़ों का तोड़ बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग में बताया, अपने पथ पे बताया। तो गाइस ये सारनाथ का मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। ये हर पोल पे आपको जो है कि यहाँ पे कैमरा मिलेगा, हर पोल पे कैमरा, हर। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है सारनाथ में ये पेड़ जो है, पेड़ के अंदर की ये लाइटिंग, ये जरा हटा के देखते हैं, लाइट जल रहा है, इतना शानदार लगता है गाइस। और सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है, तुम्हीं से है दीवानगी। और ये गाइस लाइन से जो है लाइटिंग जो की गई है, देख रहे हैं पोल पे, एक पोल इधर पे लाइट है और एक पोल इधर पे लाइट है, दोनों तरफ लाइट है। और दोनों तरफ ये देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा है, शानदार लग रहा है। तो इसी से गुरु जो है ये बनारस है गुरु, ये बनी यही तरह ना, विश्व स्तरीय सुंदरता इसकी बनेगी इसी तरह। और गाइस ये भैया जो है रोज़ यहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं किताब वगैरह का बेचने का।